गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 19 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट के अंदर भी हमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि सारे के सारे MCQ हैं, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा, हमें उसको टिक करना है और उसी के सामने जो सर्कल बना है उसे डार्क करना है। सो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मिक्सचर बनाएगी। पहला ऑप्शन दे रखा है क्रशिंग ऑफ अ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी एक मार्बल टाइल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। तो देखो, मार्बल टाइल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही है। अब देखो, मिक्सचर कब बनता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाए। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलेगी तब जाके ही मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पे ए में मिक्सचर नहीं बन सकता। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसेस। अगर एक आइस क्यूब को भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ देंगे, तब भी क्या है, वो मिक्सचर नहीं बनेगी। ठीक है। सी देखो क्या लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है एडिंग वाटर इन वाटर। अगर पानी को पानी में मिक्स करेंगे तब भी क्या है, मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और डी ऑप्शन दे रखा है एडिंग मिल्क इन वाटर, यानी मिल्क और वाटर दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको जब आपस में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर। तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। सो डी ऑप्शन पे आपको टिक करना है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू इट, यानी इनमें से किस मिक्सचर में या कंपाउंड में या सॉल्यूशन या कोलिड सॉल्यूशन में किस में से जो हम लाइट गुजारेंगे कि उसका जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये हमने NCERT में जब चैप्टर रीड करते उसमें भी हमने सब सीखा था ये कि जितने भी कोलिडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट के पाथ को क्या करते हैं, विजिबल कर देते हैं। तो यहाँ पे कोलिडल सॉल्यूशन को आपको टिक करना है, ये क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस। अब देखो, होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स हो एक दूसरे से, जो कि एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स हमें कहीं से दिखाई ना दे। अब देखो, इसमें से कौन सा होमोजीनियस सब्सटेंस कहलाएगा। पहला दे रखा है ग्रेनाइट। अब देखो, ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान होती है जिसके अंदर कई सारे मिनरल्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो होमोजीनियस हो नहीं सकता। सेकंड देखो, अगर हम आगे देखें बटर मिल्क, ठीक है, तो ये भी क्या है, होमोजीनियस। बटर मिल्क यानी छाछ भी क्या होती है, याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होती है, ये एक तरह का कोलिडल सॉल्यूशन होता है। आगे देखते हैं, अगला देखा मडी वाटर। सो जो मडी वाटर यानी रेत का जो पानी होता है वो भी क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं होता, उसके अंदर भी हमें रेत के जो कण हैं वो साफ दिखाई देते हैं। सो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये। सो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस कहलाएगा। सो आपको बी पे क्या करना है, टिक करना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट देखो क्या लिखी है यहाँ पे, यहाँ लिखा है सस्पेंशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो, सस्पेंशन होमोजीनियस नहीं होते, ये होते हैं हेट्रोजीनियस। तो जो पहली स्टेटमेंट है यही क्या है, इनकरेक्ट है। पर हम आगे की स्टेटमेंट को जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है बी में कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कोलोइड्स शो टिंडल इफेक्ट, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है कोलोइड्स हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो देखो, जो बी, सी और डी है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी थी, तो वो क्या है, ए, सस्पेंशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, वो होगी सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। सो सितार और वायलिन या बेल बनाने के लिए मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, तो वो होती है सोनोरसनेस। ठीक है, सोनोरसनेस मतलब होती है ध्वनि उत्पन्न करना, साउंड प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को बोलते हैं सोनोरसनेस। यानी ऐसे, अब जितने ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, इसलिए उसका जो यूज़ करते हैं हम बेल बनाने के लिए करते हैं, या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सितार वायलिन, उसके स्ट्रिंग बनाने के लिए भी मेटल का यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। याद रखना, विल नॉट फॉर्म यानी इसमें से किसको हम पानी में मिलाएंगे तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मतलब इसमें से कौन सी चीज़ है जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुल पाएगी। पहला लिखा है कॉमन सोल्ट। देखो, जो कॉमन सोल्ट है वो तो आराम से घुल जाएगा पानी में, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता।
शुगर, देखो चीनी भी पानी में घुल जाती है आराम से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ग्लूकोज भी दे रखा है तो ग्लूकोज भी घुल जाता है, पर जो सैंड होती है वो नहीं घुलती, ठीक है। तो जो सैंड है यानी कि सी ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। सी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेटल्स, या मेटल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट लिखी है मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो मेटल्स क्या बैड कंडक्टर होते हैं, नहीं, मेटल तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो यहाँ आएगा गुड। भाई ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमें हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना उसको टिक करना है, तो ये तो गलत है, इसको हम टिक करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब जिसको हम अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो टूट जाएंगे। क्या मेटल्स टूट जाते हैं, नहीं, मेटल टूटते नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, इसको नहीं देखेंगे। डी दे रखा है दे यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। जो मेटल्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं, नहीं, मेटल्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी पे आते हैं। ये लिखा है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। उनसे क्या कर सकते हैं, हम पतले वायर्स बना सकते हैं मेटल्स के, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना था ना, तो सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी पे आपको टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ लिखा है ब्लड एंड सी वाटर आर। अब जो ब्लड और सी वाटर क्या है, क्या वो मिक्सचर्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं। देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल प्योर हो। अब देखो ब्लड और सी वाटर ये दोनों के दोनों क्या है, प्योर नहीं होते। ब्लड के अंदर भी आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा पाया जाता है, तो एक ब्लड एक तरह का मिक्सचर है। और सी वाटर के अंदर भी आपको पता है सोल्ट पाया जाता है, और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सी वाटर भी मिक्सचर है। तो यहाँ रखना, ये दोनों के दोनों क्या है, मिक्सचर्स होंगे, बोथ मिक्सचर्स, तो ए ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन वो हो गए हैं। जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो क्या है, असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें एक असर्शन दे रखा है, एक रीज़न दे रखा है, और आगे क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं। अगर असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होंगे और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हमें ए पे टिक करना है। और अगर असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है पर जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, तो हमें बी पे टिक करना है। अगर असर्शन ट्रू हो और रीज़न फॉल्स हो तो हमें सी पे टिक करना है। और अगर असर्शन फॉल्स हो और रीज़न ट्रू हो तो हमें डी पे टिक करना है। अब देखो यहाँ पे 9th ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th में देखो असर्शन क्या दे रखी है हमें, यहाँ लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो टेबल सॉल्ट होता है, जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं, उसको जो पानी में मिक्स करेंगे तो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर थोड़ी बनता है, वो तो बनता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सारे जितना भी जो नमक होता है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, तो हमें एक भी दाना दिखाई नहीं देता नमक का, यानी कि नमक पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। यहाँ पे हेट्रोजीनियस दे रखा है, यानी कि ये क्या है, फॉल्स है। हमारा जो असर्शन है वो क्या है, गलत है। रीज़न देख लेते हैं, यहाँ पे रीज़न भी लिखा है, यहाँ लिखा है अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ होमोजीनियस, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सारा जो मतलब कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, तो ये बिल्कुल ट्रू है। यानी हमारा असर्शन तो ट्रू है, सॉरी असर्शन तो फॉल्स है पर रीज़न क्या है, ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो जो डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, तो इसका आपको डी पे टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका असर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीज़न क्या है, ट्रू है। 10th क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा है, असर्शन हमें दिया है कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। हाँ नहीं करते, क्योंकि टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए वो करते नहीं है। रीज़न क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज़। क्या वेरी लार्ज होते हैं सॉल्यूशन के, नहीं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। और यहाँ पे देखो असर्शन ट्रू हो गया, असर्शन बिल्कुल सही है, और रीज़न क्या है, फॉल्स है। सो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, यानी सी ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक करना है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए, हमने फाइंड कर लिए उनके आंसर्स, ठीक है। और कोशिश हमेशा यही करनी है कि जितने भी असेसमेंट वर्कशीट है वो आप खुद से करो, और फिर भी अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हो। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।